नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। प्रथम वर्ष के व्याकरण पाठ में एक कारक प्रकरण का भी सम्मिलित किया गया है। कारक प्रकरण के जो विभिन्न नियम हैं उनका संस्कृत वाक्य अनुवाद में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कारक के विभिन्न नियमों का अध्ययन करके हम संस्कृत अनुवाद को बहुत ही सरलतापूर्वक कर सकते हैं। कारक के विभिन्न नियमों का, सूत्रों का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसे कारक कहा जाता है। यदि हम शब्द व्युत्पत्ति की ओर देखें तो क्री धातु में णवुल प्रत्यय का प्रयोग करने पर कारक शब्द उत्पन्न होता है। कारक का अर्थ है क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक हैं वही कारक हैं। यदि हम अन्य भाषा में कहें तो क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के भेद सामान्यतः 7 प्रकार के बताए जाते हैं। कर्ता कारक, जिसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और हिंदी भाषा में उसका चिन्ह ने होता है। कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और उसका चिन्ह है को। करण कारक, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है और चिन्ह होता है से और द्वारा। संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति, जिसका चिन्ह है से, यहाँ पे पृथक होने का भाव प्रकट होता है। संबंध कारक, जिसमें पंचमी विभक्ति होती है, यहाँ भी दो वस्तु में स्व और स्वामी का संबंध बताया जाता है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है जिसमें में तथा पर का प्रयोग होता है। और फिर है संबोधन कारक, संबोधन में हे और अरे इस प्रकार से संबोधन दिया जाता है। तो सामान्यतः कारक 7 प्रकार के बताए गए हैं। यदि हम इन कारकों को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि जो संबंध कारक हैं जिसमें स्व और स्वामी का संबंध बताया जाता है, तो संबंध कारक का क्रिया के साथ में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। यहाँ पे हम शेष सूत्र का प्रयोग करते हैं कि जो अन्य कारकों के नियमों में नहीं आता है वही शेष है। तो संबंध को सामान्यतः हम संस्कृत व्याकरण में कारक के अंतर्गत नहीं गिनते हैं। साथ ही जो संबोधन कारक हैं जिसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, अतः इसे कर्ता कारक के अंतर्गत ही सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से कारक 7 प्रकार के बताए गए हैं। अब हम कारक के विभिन्न सूत्रों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कारक हैं कर्ता कारक। कर्ता अर्थात क्रिया को संपन्न करने वाला जो व्यक्ति है वही कर्ता है और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः पठति, यहाँ पे पठति क्रिया है और पढ़ने वाला राम है, अतः राम हमारा कर्ता होगा जिसमें हम सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। रामः, रामः पठति। कर्ता में वचन परिवर्तित हो सकता है। एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे रामः, रामौ और रामः, किंतु हमेशा वह प्रथमा विभक्ति में ही रहता है। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है जिसका पहला सूत्र है कर्तुरी इप्सितमम कर्मम, अर्थात
कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे सबसे है, जैसे हम देखा फलम इच्छति क्रिया है वाला राम राम करता है जिस और अपनी इच्छा क्रिया के द्वारा, तो फलम यहाँ पे फल द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। सूत्र है हमारा जिसके अंतर्गत दी है, उसमें कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग द्विकर्मक धातुएं दंड रु शास नी धातुएं हैं, इन्हें द्विकर्मक धातु, जिसे उदाहरण हम देख सकते हैं। सह नृपम धनम याचति, यहाँ पे याच द्विकर्मक धातु का प्रयोग हुआ है। सह कर्ता है और कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति में होता है। नृपम धनम, ये यहाँ पे दो कर्म बताए गए हैं और दोनों में ही हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अगला सूत्र है हमारा अधिशिंग स्थासाम कर्म, अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्था और आस, ये जो तीन धातुएं हैं, शी शयन करना, स्था बैठना, आस बैठना, यदि इन धातुओं से पूर्व यदि अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो जो क्रिया का अधिकरण है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यद्यपि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, किंतु चूँकि क्रियाओं से धातुओं से पूर्व अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए हम अधिकरण में यहाँ पर कर्म कारक मानते हुए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे हम तीसरा उदाहरण कर्म कारक का देख सकते हैं। सह आसनम अधितिष्ठति, वह आसन पर बैठता है। यहाँ स्था धातु का प्रयोग किया गया है। तिष्ठति उससे पूर्व अधि उपसर्ग जुड़ने के कारण आसनम, आसनम में हमने कर्म कारक मानते हुए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अगला सूत्र है उपान बंध्यांग वसह। पूर्व सूत्र की भांति ही यहाँ पे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। उप, अनु, अधि और आंग, इन उपसर्गों से युक्त यदि वस धातु हो तो आधार में हम कर्म कारक मानते हुए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ चौथा उदाहरण दिया गया है। हरि ही वैकुंठम उपवसति, उप उपसर्ग की जगह हम अनुपसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं और अधि उपसर्ग का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जब वस धातु से पूर्व उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग अगर जुड़े हुए हैं तो हम अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करके हम वहाँ पे कर्म कारक मानते हुए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला सूत्र है कालार ध्वनो अत्यंत संयोगी, अर्थात काल समयवाची और अध्वन मार्गवाची का जब अत्यंत संयोग निरंतरता दिखाई जाती है तो वहाँ पर समयवाची
और अध्वन मार्गवाची शब्दों में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण हम देख सकते हैं, स 5 वर्षाणि पठति, कि वह 5 वर्षों तक पढ़ता है। यहाँ पे 5 वर्षाणि कालवाची शब्द हैं, समय को दिखा रहा है और यह कार्य की क्रिया की निरंतरता को भी दिखाता है। तो समयवाची जो शब्द हैं 5 वर्षाणि, यहाँ पे हम कर्म कारक मानते हुए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार कर्म कारक में सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे है हमारा करण कारक। करण कारक में सदैव तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हैं उसे करण कहा जाता है। और करणे तृतीया अर्थात करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसका पहला सूत्र है, साधक तमम करणम, कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हैं उसे करण कहा जाता है। और करण कारक में सदैव तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण हम देख सकते हैं, सह कलमेन लिखति, कि वह कलम से लिखता है। लिखती यहाँ पर क्रिया है और लिखने वाला सह कर्ता है और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, जैसा हमने पूर्व में पढ़ा। और कलमेन उसके लिखने की क्रिया में जो सबसे अधिक सहायक जो साधन है वह है कलम। तो सबसे अधिक सहायक कलम को हम करण कारक कहेंगे और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला सूत्र है अपवर्गी तृतीया, दिखाने वाले शब्दों में अपर का जितने समय में प्राप्ति दिखाई जाती हैं तो तृतीय विभक्ति का यहाँ पर उदाहरण है, भी जातः, निरोग हो गया, उसको स्वस्थ होने में अर्थवर्ण कारक मानते हुए उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला सूत्र है हमारा सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने, कि जब हम सह शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं, सह जिसका अर्थ है साथ, तो जो अप्रधान कर्ता होता है उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जब भी सह शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य में 2 कर्ता होते हैं, एक प्रधान अर्थात मुख्य कर्ता और एक अप्रधान अर्थात गौण कर्ता। तो जो अप्रधान है उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, रामेण सह मोहनः गच्छति, कि राम के साथ मोहन जाता है। यहाँ पे 2 कर्ता हैं, राम तथा मोहन। प्रधान कर्ता यहाँ पे मोहन है, अतः हमने उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है। और अप्रधान कर्ता है राम, अतः हमने यहाँ पे तृतीया का प्रयोग किया है, रामेण। येनांग विकारः, अगला सूत्र है हमारा येनांग विकारः, कि जिस अंग में विकार होने से मनुष्य विकृत दिखाई देता है उस अंगवाची शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग
करते हैं। जैसे सह पादेन खंजः, कि वह पादेन खंजः अपने पैरों से लंगड़ा है। यहाँ पे उसका जो अंग है पैर, उसमें विकार हैं और जिसके कारण वह विकृत दिखाई दे रहा है, तो हम उस अंगवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे, कि जिस लक्षण अर्थात चिन्ह के द्वारा किसी विशेष, तो हम उस योग करते हैं। जैसे सह जटाभिः तापसः, कि वह जटाओं से तपस्वी दिखाई देता है। यहाँ पे जटाएं जो एक लक्षण है, चिन्ह है तापस तपस्वी होने का, एक विशेष अवस्था का, तो जटाओं के द्वारा जब उसकी तापस अवस्था का बोध हो रहा है, तो उस लक्षण में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार यहाँ पे जटाभिः शब्द में हम तृतीया का प्रयोग करेंगे। फिर हम देखेंगे संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक का अर्थ है कि जिसके लिए क्रियाएं संपन्न की जा रही हैं, दान आदि क्रियाएं जिसके लिए संपन्न की जाती हैं, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान में सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसका पहला सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रेतयि स संप्रदानम्, अर्थात दान आदि क्रियाओं के द्वारा जिसको संतुष्ट किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। और संप्रदाने चतुर्थी, अर्थात संप्रदान में सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण हम देख सकते हैं, सह ब्राह्मणाय धनम ददाति, वह ब्राह्मण के लिए धन देता है। यहाँ पे दान आदि क्रिया के बारे में बताया गया है, ददाति देता है, देने वाला व्यक्ति सह करता है जिसमें प्रथमा विभक्ति है, और धन के द्वारा अपने देने की क्रिया से वह ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहता है। अतः यहाँ पे ब्राह्मण संप्रदान कारक हैं और इसीलिए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मणाय। अगला सूत्र है रुच्यार्थानां प्रीयमाणः। रुच अर्थ की धातुओं के साथ में सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुच धातु का अर्थ है अच्छा लगना, जिसे प्रियमाण, जिसे अच्छा लगता है, जिसे प्रिय लगता है, उसमें हम संप्रदान कारक मानेंगे और संप्रदान कारक में चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण है बालकाय मोदकम रोचते, यहाँ पे रुच धातु का प्रयोग हुआ है और जो प्रियमाण है वह बालक हैं, बालक को रुचिकर लग रहा है मोदक लड्डू, तो बालकाय यहाँ पे हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है और इसकी संप्रदान संज्ञा होगी। अगला सूत्र है धारी रुत्तमर्णः। धारी धातु के अर्थ में जो भी ऋण धारण करने वाला है उसकी हमेशा संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण है कि सह रामाय शतम धारयति, वह राम के लिए शतम 100 रुपये धारण करता है। यहाँ पे धारय धातु का अर्थ है ऋणी होने के अर्थ में है, तो जो भी ऋण प्रदाता हैं राम,
उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अतः रामाय सह रामाय शतम धारयति। अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध आदि किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है सह पुत्राय क्रुद्धयति, वह अपने पुत्र के लिए क्रोध करता है। क्रुद्ध धातु का प्रयोग है यहाँ पर, सह करता है प्रथमा विभक्ति में और किसके प्रति क्रोध कर रहा है, पुत्र के प्रति। तो यहाँ पे पुत्र संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे पुत्राय, सह पुत्राय क्रुद्धयति। अगला सूत्र है हमारा तादर्थी चतुर्थी वाच्य। तद अर्थी, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पे प्रयोजन तद अर्थी कि कोई भी क्रिया किस लिए की जा रही है, उसका प्रयोजन क्या है। तो जो प्रयोजनवाची शब्द हैं उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे सह अध्ययनाय तत्र वसति, कि वह अध्ययन के लिए वहाँ निवास करता है। यहाँ पे क्रिया है वसति, निवास करना, सह करता है प्रथमा विभक्ति में। तो वह निवास कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका प्रयोजन क्या है। तो उसका प्रयोजन है अध्ययनाय, अध्ययन के लिए। तो अध्ययनाय संप्रदान कारक है और यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाश्च। कि यहाँ नमः नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण हो, स्वाहा यज्ञ आदि क्रियाओं में, स्वधा पूर्वजों के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, अलम पर्याप्त और वषट इंद्र आदि के लिए जो यज्ञ आदि क्रियाएं की जा रही हैं, इन शब्दों के प्रयोग में जिसके लिए ये सब शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें संप्रदान संज्ञक कहते हैं तथा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार। यहाँ पे नमः धातु का प्रयोग हुआ है। हम किसे नमस्कार कर रहे हैं, गणेश को, तो गणेशाय। यहाँ पे गणेश संप्रदान संज्ञक है अतः इसमें चतुर्थी का प्रयोग किया है गणेशाय नमः। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने कारक प्रकरण से संबंधित कुछ विभक्तियों का और कारकों के सूत्रों का अध्ययन किया। ये सूत्र वाक्य रचना अनुवाद में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। इनके द्वारा हम वाक्य रचना में जो सामान्य गलतियां हो जाती हैं उनसे हम बच सकते हैं। वाक्य शुद्धिकरण में भी इन नियमों का ध्यान रख कर के हम उन्हें शुद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।